महावीर स्वामी के केवल ज्ञान की पौराणिक कथा। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। इसे सर्वज्ञता या अनंत ज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हें जम्बिका ग्राम में ऋजुबालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसके लिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद यह ज्ञान प्राप्त किया था। यह ज्ञान उन्हें परम विशुद्धि ज्ञान का अनुभव प्रदान करता है। इस ज्ञान में वे सभी चीजों और सभी राज्यों को जानते हैं और समझते हैं। जैन धर्म में इस ज्ञान को मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 30 वर्षों तक अपने दर्शन को प्रसारित करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की थी। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुटिक और चेटक भी शामिल थे। महावीर स्वामी के जीवन परिचय और अन्य उनके रहस्यों के बारे में जानकारी हम आज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी जी का जीवन परिचय है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। वे जैन धर्म को प्रवर्तक या संस्थापक नहीं थे। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को नवीन दृष्टि की परिवर्तित किया था और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुछ विद्वान उन्हें जैन धर्म का सुधारक भी मानते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार होने के साथ साथ वे जैन धर्म के प्रवर्तक और या संस्थापक नहीं हैं। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को नवीन दृष्टि से परिवर्तित किया है और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान अपने जीवन काल में किया है। कुछ विद्वान उन्हें जैन धर्म का सुधारक ही मानते हैं। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को एक नवीन दृष्टि सुसज्जित और परिवर्तित किया है और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए कुछ विद्वान उन्हें जैन धर्म का सुधारक मानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी और कुछ विद्वानों के अनुसार 540 ईस्वी में मुजफ्फर जिले के बिहार के केंकुट ग्राम नामक स्थान में त्रात्रक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था, जो लक्ष्मी वंश की राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का संबंध मगध के शासक बिंबिसार से भी था, जिन्होंने चेतक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। वर्धमान को सभी प्रकार की राजोचित शिक्षा दी गई। युवा होने पर उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। इनकी एक पुत्री जिसका नाम प्रिय दर्शना था, इसका विवाह जामाली नामक क्षत्रिय सरदार से हुआ था। 30 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के उपरांत वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर गृह त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया था। घर छोड़ने के बाद वर्धमान ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दी और वर्धमान ने भिक्षु बनते समय जो कपड़े पहने थे उन की कठोर तपस्या से बिल्कुल जर्जर हो गए और फटकर स्वयं शरीर से अलग हो गए। उसके पश्चात उन्होंने फिर वस्त्रों को धारण नहीं किया। उनके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार के कीटाणु चढ़ने लगे और उन्हें काटने लगे, किंतु वर्धमान ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की और लोगों ने उन पर कई तरह के अत्याचार किए, किंतु वे शांत और मौन रह करके तपस्या करते रहे। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात
13वें वर्ष में वैशाख मास के 10वें दिन उन्हें त्र्यंबक ग्राम निकट रिजु पालिका नदी के तट पर वर्तमान का केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे केवल इन जिन इंद्रियों को जीतने वाले निग्रथ सभी बंधनों को मुक्त और महावीर यानी कि पराक्रमी के नाम से पुकारे जाने लगे। महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने धर्म के प्रचार प्रसार करना शुरू किया और 30 वर्षों तक मगध, काशी, कौशल, वैशाली आदि प्रदेशों में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने लगे। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक राजा, महाराजा और व्यापारी तथा अन्य लोग जैन धर्म के अनुयायी बन गए और जैन शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करने लगे, जो मगध की सम्राट बिंबिसार और अजातशत्रु लिच्छवी वंश के राजा चेटक, अवंती नरेश, चंडक, धोत आदि महावीर स्वामी के अनुयायी थे। वैशाली तो उनके धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र था और 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में, कुछ विद्वानों के अनुसार 468 ईस्वी पूर्व में भावापुरी पटना नामक स्थान पर महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के सिद्धांतों और नीति शास्त्रों के संक्षेप में वर्णन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। निवृत्त मार्ग बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म निवृत्त मार्गी है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं। मनुष्यों के दुखों का मूल कारण उनकी तृष्णा है, वह जीवन तृष्णा से घिरा रहता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य का वास्तविक सुख संसार त्याग से ही निमित्त है, त्याग से ही निहित है। महावीर स्वामी का कहना था कि मनुष्य को सब कुछ त्याग करके संसार से कोई भी संबंध ना रखकर भिक्षु बनकर के जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीव और अजीब, जैन धर्म के अनुसार जीव और अजीब शाश्वत, अनादि और अनंत है। इनसे मिलकर ही जगत बनता है। जीव स्वभावतः का नित्य चेतन, पूर्ण और अनंत ज्ञानमय है। जीव चैतन्य द्रव्य और अजीब चैतन्य रहित है। जीव एवं अजीब के संयोग से सृष्टि का क्रम चलता रहता है। आश्रव, जैन दर्शन के अनुसार मुद्गल कर्णों का जीवन में आश्रव और भाव होने से व्यक्ति के बंधनग्रस्त होते हैं। पूर्व जन्म में संस्कार के कारण शरीर बनते हैं और संस्कार के कारण ही मुद्गलों का आश्रव होता है। मुद्गलों का आश्रव नष्ट कर के ही बंधन और छुटकारा प्राप्त किया जाता है। पुराने संस्कारों को नष्ट करना और यह प्रेरित करने की पुनः नए संस्कार उत्पन्न ना हो। संबर और निर्जरा, जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों का नाश करे और इस जन्म में किसी भी प्रकार का कर्म फल संग्रहित ना करे। नए कर्मों के आगमन को, प्रक्रिया को रोकना या फिर समर कहलाता है। इस समर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और पूर्व संचित कर्मों का विनाश की प्रक्रिया का निर्जरा कहते हैं। कर्मवाद, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म ही मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। प्रत्येक को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अपने कर्मों के कारण ही उसे इस संसार के बार बार जन्म लेना पड़ता है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता है। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। पुनर्जन्म, जैन धर्म के अनुसार पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ साथ चलता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मों के प्रभाव से बचने का कोई उपाय नहीं है। हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। सब प्राणियों को
अपने संचित कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। निर्वाण जैन धर्म का परम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल की मुक्ति आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने जन्म के फल का नाश करे और आवागमन के बंधन से मुक्त होना और निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। निर्वाण ऐसी स्थिति है जिसमें पहुंचकर आत्मा निष्क्रिय होकर के अनंत काल तक परमानंद का उपभोग कर सकती है। महावीर में कर्म से मुक्ति का निर्वाण के साधन बताए हैं। त्रिरक्त मनुष्य को निर्वाण का अवस्था पर पहुंचने से मदद दे सकता है। कर्म बंधनों का अंत करने के लिए या केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 साधन अनुकरण करने का उपदेश दिया था, जो जैन धर्म में उनको त्रिरक्त कहा जाता है, जिसका ज्ञान इस प्रकार है। सम्यक ज्ञान से तात्पर्य सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। यह तीर्थकारों के उपदेशों के अध्ययन से प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान से सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट होता है। सम्यक दर्शन से तात्पर्य है कि जैन तीर्थकार में विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। जो ज्ञान यथार्थ होता है वही सत्य होता है और यथार्थ ज्ञान तीर्थकार के उपदेशों से ही प्राप्त होता है। इसलिए उनके उपदेशों का अक्षरश पालन करना चाहिए। सम्यक चरित्र का अर्थ है इंद्रियों और कर्मों पर नियंत्रण। सब प्रकार के इंद्रियों विषयों में अनासक्त होना, उदासीन होना, जीवन में सुख दुख संभाव रखना सम्यक आचरण है। सम्यक चरित्र से अभिप्राय है अनासक्त की भावना से नैतिक सदाचार के जीवन का व्यतीत करना। सम्यक चरित्र के द्वारा जीव अपने कर्मों से मुक्ति हो सकता है, क्योंकि कर्म बंधन दुख का कारण होता है। पंच महाव्रत नैतिक जीवन बिताने के लिए जैन भिक्षुओं के लिए जैन धर्म से निम्न 5 महाव्रतों को बल दिया गया है। सबसे पहले अहिंसा। कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अहिंसा अति आवश्यक है। कर्म के बंधन में पड़ने का सबसे बड़ा कारण है हिंसा है। चाहे वह जानवर की हिंसा की जाए या फिर जान करके हिंसा की जाए या फिर अनजाने में की जाए। मैं इसलिए इससे बड़ी सावधानी से बचना चाहिए। जैन धर्म के गृहस्थों और भिक्षुओं दोनों के लिए ही मांस खाना वर्जित है। कीड़े मकोड़ों को मारना भी पाप माना जाता है। महावीर के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल यही नहीं था कि किसी जीवधारी की हत्या ना की जाए, बल्कि किसी भी हत्या करने का विचार करना भी पाप है। सत्य बोलना और असत्य का त्याग करना जैनियों का दूसरा महाव्रत है। यदि कोई बात सत्य है परम कटु हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए, किंतु किसी भी विषय में अच्छी प्रकार के विचार किए बिना ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए। क्रोध, अहंकार, लोभ के समय भाषण नहीं करना चाहिए। डर से या हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय, किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना भी पाप है। इसका पालन करने के लिए जैन मुनियों को निम्र और अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जैन मुनियों को दूसरों के घरों में आज्ञा लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। भिक्षा से मिले भोजन को गुरु की अनुमति से प्रयोग करना चाहिए। किसी के घर में निवास करने की अनुमति प्राप्त करके ही निवास करना चाहिए। गृहपति की आज्ञा के बिना घर में किसी भी सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपरग्रह, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ आसक्ति ना रखना ही अपग्रह कहलाता है। जब तक मनुष्य की आसक्ति सांसारिक वस्तुओं में बनी रहती है
तब वह कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। संपत्ति का संचय ना करना ही अपरग्रह व्रत है। इस व्रत को पालन से मनुष्य निर्वाण प्राप्ति के योग्य बनता है। ब्रह्मचर्य सभी इंद्रिय विषयों वासनाओं को त्याग करके संयम का जीवन व्यतीत करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए जैन मुनियों के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी स्त्री से भी वार्तालाप न किया जाए, किसी भी स्त्री की ओर दृष्टिपात न किया जाए, ग्रस्त जीवन के स्त्री संसर्ग से सुख का चिंतन ना करना, अधिक तथा स्वादिष्ट भोजन का त्याग करना, जिस घर में स्त्री रहती हो वहां पर निवास नहीं करना चाहिए। 5 अणुव्रत ग्रस्तों के लिए 5 अणुव्रतों का विधान है जो आपको समझना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 अणुव्रतों के मौलिक सिद्धांत 5 महाव्रत भी की भांति हैं, परंतु ग्रस्तों के लिए उनकी कठोरता कम कर दी गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत वह विवाह कर सकता है तथा अपरग्रह के अनुसार वह संपत्ति अर्जित कर सकता है, परंतु उसे आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। जैन धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य अपने कर्म के अधीन है, वह स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। महावीर स्वामी ने धर्म में स्त्रियों को स्वतंत्रता दी है। उनके विचार था कि स्त्रियों भी निर्माण प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने स्त्रियों के लिए जैन धर्म के द्वार खोल दिए। इसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म में कई स्त्रियां दीक्षित हुई और उनमें से कई विदुषी भी हुई। नैतिकता और सदाचारमय जीवन। महावीर स्वामी ने धार्मिक क्रियाकलापों और कर्मकांडों को निरर्थक बताया और विशुद्ध नैतिक आचरण पर अधिक बल दिया। वह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति राग भाव का उन्मूलन करने का उपदेश देते हैं। व्यक्ति नैतिक सदाचार में जीवन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उपरोक्त महावीर दर्शन के प्रमुख आयाम हैं जो व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने की सहायता का मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। स्यादवाद। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण विद्यमान रहते हैं। इन सभी गुणों को जानना सांसारिक जीवन के लिए संभव नहीं है। केवल मुक्त जीव ही किसी भी वस्तु के सभी गुणों को समझ सकता है, जान सकता है। यही कारण होता है कि साधारण व्यक्ति के निर्णय आंशिक रूप से ही सत्य होते हैं, न कि पूर्ण रूप से। आंशिक ज्ञान विवाद का कारण होता है। इस विवाद के निराकरण के लिए जैन दर्शन के स्यादवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। स्यादवाद का एक ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यक्ति के निर्णय या फिर परामर्श आंशिक रूप से सत्य होते हैं। जैसे कि 6 अंधों और 1 हाथी। जिस प्रकार प्रत्येक अंधा अपने अनुसार हाथी के हर हिस्से को स्पर्श कर अनुमान लगाता है कि उसका पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन यह ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। विवादों से बचने के लिए जैन दर्शनों प्रत्येक निर्णय के आरंभ में स्याद शब्द जोड़ देने की सलाह देते हैं। इस आंशिक ज्ञान को जैन दर्शन में नया कहा जाता है। जैन धर्म में 7 प्रकार के नयों का समावेश किया गया है। इसके लिए सप्तभंगी नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जैन धर्म में किसी भी वस्तु के बारे में निर्णय देने के 7 दृष्टिकोण बनाए गए हैं। इसी को सप्तभंगी नए कहते हैं। एक समय में वस्तु है, एक समय में वस्तु नहीं है, एक समय में है भी और नहीं भी है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, वस्तु है, और कुछ कहा नहीं जा सकता है, वस्तु नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, वस्तु है, नहीं भी है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। जैन दर्शन की आलोचना यह कहकर की जाती है कि सप्तभंगी नए पागलों का प्रलाप है। किसी भी वस्तु को 2 स्थिति में
वस्तु है या नहीं है। अनीश्वरवाद भारतीय दर्शन के सामान्यतः ईश्वर के विचार को प्राथमिकता प्रदान की गई है। सनातन धर्म में से लेकर के वर्तमान तक ईश्वर की महिमा का व्यापक वर्णन किया गया है, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ईश्वर को नकार के एक नवीन विवाद का जन्म दिया है। यह दोनों धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं और इनका ये मानते हैं कि अगर जगत में ईश्वर है तो जगत में नाना प्रकार का दुख क्यों है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य ईश्वरवादी विचारधारा का जन्म देखने को मिलता है। अन्य ईश्वरवादी से आशय है कि वेदों की सत्ता को नकार देना, क्योंकि ईश्वरवादी विचारधारा का मानना है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है। अन्य ईश्वरवाद का मानना है कि वेदों की रचना अगर ईश्वर ने की है तो वेदों में बल कर्म कांडों स्वार्थ को समावेश क्यों है? क्या ईश्वर स्वार्थी हैं? आदि तत्वों के आधार पर अन्य ईश्वर का जन्म देखने को मिलता है। आत्मवाद भारतीय दर्शन में चाबाक एवं बौद्ध को छोड़कर के संपूर्ण भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता में अखंड विश्वास रखता है। यहाँ आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता कहा गया है। यह नित्य एवं अविनाशी है। शंकर ने आत्मज्ञान को ही ब्रह्म ज्ञान माना है। इस प्रकार प्राय संपूर्ण भारत दर्शन आत्मा को नित्य अविनाशी आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। जैसे कि उपनिषद एवं वेदों में आत्मा की सत्ता पर अधिक बल दिया है। आत्मा के स्वरूप को लेकर के भारतीय दर्शन में कई विचारधाराओं का समावेश देखने को मिलता है। चाबार्क चेतन शरीर को आत्मा, बौद्ध आत्मा को चेतन का प्रवाह, जबकि शंकर ने आत्मा को सच्चिदानंद अर्थात सत चित आनंद कहा है। शंकर के अनुसार आत्मा संख्या में एक है, इसका स्वरूप अलग अलग देखने को मिलता है। अतः भारतीय दर्शन आत्मवादी दर्शन देखने को मिलता है। तपस्या और उपवास पर बल देना। महावीर स्वामी ने आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या और उपवास को बल दिया है। जब तक मनुष्य कठोर तपस्या एवं उपवास द्वारा विषय वासनाओं का अंत नहीं कर देता, तब तक उसे निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः जैन धर्म में उपवास एक कठोर तपस्या पर अत्यधिक बल दिया गया है। तपस्या के अंतर्गत व्रत, अन्न त्याग, कष्ट सहन करना, स्वाध्याय आदि सम्मिलित है। जैन धर्म के 10 लक्षण, जैन धर्म के अनुसार 10 लक्षण बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजर्व, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, पापों से दूर रहना। जैन धर्म में 18 प्रमुख पाप बताए गए हैं। यह पाप हैं हिंसा, झूठ, चोरी, बैतून, परग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और दोषारोपण, चुगली, आसमय रति, निंदा, छल कपट, मिथ्या दर्शन। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को इन 18 पापों से दूर रहना चाहिए। इन पापों का नाश करने के लिए बिना मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। जाति प्रथा विरोध। जैन धर्म का जाति धर्म तथा ऊंच नीच के भेदभाव में विश्वास नहीं है। महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने निर्वाण का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया था। उनका कहना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनैतिकतावाद। अनैतिकतावाद वस्तु को स्वादवाद ज्ञान की सामक्षता का सिद्धांत है। जहाँ से स्वादवाद ज्ञान की मीमांसा से संबंध रखता है, वहीं अनेकावाद तत्व मीमांसा से। अनेकतावाद के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं और उनके गुण धर्म तत्व हैं। जैन दर्शन मानता है कि मनुष्य, पक्षियों, पेड़ और पौधों में ही चेतना और जीव नहीं होता,
बल्कि धातुओं और पत्थरों में, जड़ पदार्थ में भी जीव रहते हैं। अनेकतावाद कहता है कि अनेक गुणों और धर्म होते हैं, वस्तु के अनेक धर्म आते जाते रहते हैं, अर्थात पदार्थ उत्पन्न और विभिन्न होता है। महावीर नीति के नकारात्मक पहलू। महावीर ने दर्शन की बड़ी समस्या यह है कि अत्यंत कठोर मार्ग प्रस्तावित करते हैं। साधुओं के लिए तो यह मार्ग और भी कठिन है, जिसे वे महाव्रत कहते हैं। गृहस्थों के लिए अनुशासन की अपेक्षाकृत कम है, जिसे अनुव्रत कहा जाता है। पर दोनों ही मार्ग ऐसे हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति उस पर भी 100% चलने की कोशिश करे तो वह सांसारिक जीवन के प्रति सहज नहीं रह पाएगा। उदाहरण के लिए महावीर की अहिंसा की अवधारणा काफी हद तक अव्यावहारिक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यहाँ तक की सलाह दी है कि वे कृषि कार्य से बचें, क्योंकि कृषि कार्य में छोटे छोटे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में प्रश्न यह है कि अगर मांसाहार की तरह कृषि कार्य की अनैतिक है तो व्यक्ति क्या खा करके जिंदा रहे। संभवतः महावीर यह कहना चाहते हैं कि उनके अनुयायी स्वयं कृषि ना करें, किंतु वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न अन्न का उपयोग कर सकते हैं। अगर उनका यह दृष्टिकोण था तो इससे अनैतिकता की समस्या का समाधान नहीं होता है। महावीर की कठोर ब्रह्मचर्य की धारणा कई विवादों को आमंत्रित करती है। पश्चिम देश में जहां ब्रह्मचर्य का विचार सुना भी नहीं जाता है, वहां नागरिक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा भारत के उन साधुओं से कम नहीं हो जो ब्रह्मचार्य को अच्छे स्वास्थ्य का मार्ग बताते हैं। यदि सचमुच यौन जीवन बुरा होता है तो प्रकृति प्राणी मात्र के भीतर यौन इच्छाएं क्यों पैदा करती हैं। गैरतलब है कि चारवाक दर्शन के अनुसार महावीर की विचारों पर ऐसा गंभीर आक्षेप करते हुए कहा था कि वह मनुष्य को उसकी प्रकृति को काट देना चाहिए। यह समस्या यह है कि महावीर एक तरफ स्वादवाद की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक नैतिक नियम बताते हैं। यदि यह चीज सापेक्ष रूप से सत्य है तो जैन परंपरा की नैतिक संहिता सभी के लिए क्यों मानी जानी चाहिए। महावीर के नैतिक सकारात्मक पहलू। अहिंसा का मूल अत्यंत व्यावहारिक है। 20वीं शताब्दी के आतंकवाद एवं जैनोसाइड जिस तरह से बढ़े हैं, उसका समाधान अहिंसा से ही संभव है। वर्तमान में पर्यावरण संकट और पशु अधिकार की मुद्दे को देखते हुए अहिंसा का मूल प्रासंगिक है। वितरण मूलक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपग्रह का मूल्य प्रासंगिक है। अगर अमीर लोग धन संचय से बचेंगे तो अपग्रह की भावना वंचित वर्गों के कल्याण से सहायक होगी। अस्तेय का अर्थ अगर व्यापक रूप से लिया जाए तो हमें किसी का भी अधिकार नहीं छीनना चाहिए। यह सिद्धांत मनुष्य पशु संबंध, मानव मानव संबंध और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधारभूत बहुत महत्व रखता है। आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद के मूल में यही कारण होता है कि व्यक्तियों ने बाकी व्यक्तियों को हक छीन लिया है। जैनों की ज्ञान मीमांसा का प्रमुख सिद्धांत स्वादवाद है, जिसका अर्थ है सामान्य मनुष्यों का ज्ञान हमेशा एक विशेष दृष्टिकोण का सापेक्ष होता है। विभिन्न व्यक्तियों का या फिर विचारों से झगड़ा तभी होता है जब वे अपने सापेक्ष ज्ञान को निरपेक्ष मान लेने की भूल करते हैं। अगर यह समझा जाए कि उनका ज्ञान सापेक्ष है और दूसरों का ज्ञान उनके अपने दृष्टिकोण से उचित है, तो एक दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति न केवल सहिष्णु हो जाएं बल्कि उनका सम्मान भी करेंगे। उनके बीच चर्चा की संस्कृति विकसित होगी और वैचारिक लोकतंत्र का मूल आधार हो जाएगा। जैन धर्म में केवल ज्ञान प्राप्त करने की कई तरह की साधनाएं बताई जाती हैं। केवल ज्ञान को बौद्ध धर्म में संबंधी निर्माण या बुद्धित्व प्राप्त करना माना जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार
इसे समाधि का उच्च स्तर और मोक्ष कहा जा सकता है। हालांकि इसके भी कई स्तर होते हैं। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कब प्राप्त हुआ था और कैसे उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया था, ये सारी जानकारी आज हम विधिवत जान रहे हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 42 वर्ष की थी। महावीर स्वामी को बिहार में जिरंबिका गांव के पास रिजकुला नदी पर दिन वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी उक्त समय अनुसार रविवार 23 अप्रैल 557 ईसा पूर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए शिक्षा देना शुरू किया था। अधर्मगधी भाषा में वे प्रवचन करने लगे, क्योंकि उस काल में आम जनता की यही भाषा थी। भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक मौन तपस्या तथा गहन ध्यान किया। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने केवल ज्ञान की जिस ऊंचाई को छुआ था वह अतुलनीय है, अवर्णनीय है। मोक्ष की धारणा वैदिक ऋषियों से आई है। भगवान बुद्ध को निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन साधना में बिताना पड़ा था। महावीर स्वामी को केवल यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी थी और ऋषियों को समाधि यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग और साधना की कठिन साधनाओं को पार करना पड़ता है। अतः सिद्ध हुआ कि मोक्ष को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मोक्ष प्राप्त करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर भगवान के समान हो जाता है और मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं है। दुनिया में सब कुछ आसानी से मिल सकता है, लेकिन खुद को पाना आसान नहीं है। खुद को पाना का मतलब है कि सभी तरह के बंधनों से मुक्ति। क्या होता है केवल ज्ञान? वह अंतरिक्ष के उस सन्नाटे की तरह है जिसमें किसी भी पदार्थ की उपस्थिति नहीं हो सकती है, जहां न ध्वनि है और न ही ऊर्जा है, केवल शुद्ध आत्म तत्व है। हिंदू धर्म में केवल ज्ञान को स्थित प्रज्ञ या प्रज्ञा कहते हैं। यह मोक्ष या समाधि की एक अवस्था होती है। समाधि समयातीत है जिसे मोक्ष कहा जाता है। इस मोक्ष को ही जैन धर्म में केवल ज्ञान और बौद्ध धर्म में संबोधि एवं निर्वाण कहा गया है। योग में इसे समाधि कहा गया है। इसके कई स्तर होते हैं। इसे मन के पार अपनी दशा कहते हैं। यह शब्द संस्कृत के केवला से लिया गया है, जिसका अर्थ है अकेला या पृथक। यह प्रकृति प्रारंभिक पदार्थ से पुरुष आत्मा और आत्मा का पृथक होना है। यह मन शरीर और इंद्रियों से अलग होकर अपना अस्तित्व कायम करना है। यह वैराग्य और स्वतंत्रता है। तपस्या, योगाभ्यास और अनुशासन करके इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसे केवलिन कहा जाता है। केवल आत्मज्ञान का अंतिम चरण है जिसे मोक्ष या निर्माण कहा जाता है। केवल ज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्व है, जो महावीर स्वामी को प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाने में इसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया। और यह दिन केवल ज्ञान जो दिवस है यह बहुत ही महत्व रखता है। ये लोगों में धारणा प्रकट करने के लिए, लोगों में आस्था प्रकट करने के लिए। बोलो महावीर स्वामी की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ 2 भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेदों में
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राघव।